बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड बैंक विद समीना। आज हम बनाएंगे कमर्शियल तरीके से बेसन की बूंदी और बूंदी का रायता। कमर्शियल तरीके से ज़्यादातर मैदा से बूंदी तैयार होती है, लेकिन हम इसमें बेसन और मैदा दोनों डालेंगे। बूंदी का स्पेशल रायता जो कि ख़ास इवेंट पर बनता है, बहुत टेस्टी होता है। ये पुलाव और बिरयानी के साथ बहुत मज़ेदार होता है और रमज़ान की इफ्तारी के लिए तो बहुत ही फेवरेट है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप भरकर बेसन छान लेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए देखने वाले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी तरीके से आप बूंदी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अब हाफ कप मैदा लेकर ये भी छान लेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और हाफ टी स्पून नमक भी डाल देते हैं। अब चम्मच से इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 चुटकी इसमें येलो कलर डाल देते हैं। ये ऑप्शनल में है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। कमर्शियल तरीके से बूंदी इसी तरह से बनाई जाती है। 1 कप पानी लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें सिर्फ 1 कप डलेगा और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। अब चम्मच साफ करके इसकी हाथ से एक अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बना लेते हैं। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा पानी है ये भी सारा डाल देते हैं। इस तरह से मैंने पूरा 1 कप इसमें पानी डाला है। हाथ की फिंगर खोलकर इसको बड़े अच्छे तरीके से इस तरह स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये हाथ से नीचे गिरकर इसकी लेयर जितनी अच्छी बनेगी बूंदी उतनी अच्छी तैयार होगी। मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको कवर करके 1 घंटा के लिए रेस्ट देंगे। इतनी देर में हम रायते के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है। अब बूंदी बना लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए मैंने ये एक सुराखों वाला पैन लिया है। इसको उल्टा करके इस तरफ से हम इसको यूज़ करेंगे। ये बूंदी हम कमर्शियल तरीके से बनाएंगे। आप घर में इस तरह का या फिर इस तरह का चम्मच लेकर इसकी उल्टी तरफ से बूंदी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर पहले ही गर्म कर लिया है। अब थोड़ा सा बेसन डालकर ऑयल की हीट चेक करते हैं। बबल निकल रहे हैं, इसका मतलब है ऑयल गर्म है। अब इस सुराखों वाले पैन को उल्टी तरफ से पहले थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे ताकि बेसन चिपके नहीं, और मिक्सचर को हाथ में पकड़ेंगे और पैन के उल्टी तरफ इस तरह से हाथ के साथ इसको घुमाएंगे। तो ये देखें बूंदी कितनी अच्छी तैयार हुई है। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बूंदी तैयार होगी। इसको चम्मच या छन्नी से इस तरह से हिलाएंगे ताकि ये जुड़े नहीं। गोल्डन होने पर इसको निकाल लेंगे। मार्केट की तरह, लेकिन मार्केट से बहुत अच्छी क्रिस्पी और मज़ेदार बूंदी घर में बहुत आसानी से पूरे 1 माह के लिए तैयार करके रख सकते हैं। तो ये गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको एक छलनी में निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी सारी बूंदी भी तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट बैच के लिए दोबारा हाथ में मिक्सचर पकड़कर पैन की उल्टी तरफ इसी तरह घुमाएंगे। तो ये देखें बूंदी तैयार हो चुकी। छलनी से थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये जुड़े नहीं। इसको भी पहले की तरह गोल्डन होने पर निकाल लेंगे। बाकी बेसन की बूंदी भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो ये गोल्डन हो चुकी है। इसको एक छलनी में निकाल लेते हैं। आप इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बूंदी बनाकर 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारी बूंदी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको ठंडा करके स्टोर करने का तरीका बताएंगे कि इसको किस तरह हम स्टोर करेंगे। नए देखने वाले जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको बूंदी बनाने का ये तरीका कैसा लगा है। ये ठंडी हो चुकी है। अब एक ज़िपर प्लास्टिक बैग लेकर बूंदी इसमें डालकर सील कर देंगे और इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखकर 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। इससे चाट, रायता और दही बल्ले बहुत टेस्टी बनते हैं। ये 1/4 कप बूंदीज़ मैंने अलग रख ली थी। इससे हम बहुत मज़ेदार खास इवेंट पर बनने वाला रायता तैयार करेंगे। एक बाउल में डालकर 1 गिलास पानी डालकर 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। इसके फूलने तक हम दही फेंट लेते हैं। आधा किलो से थोड़ा कम 400 ग्राम दही लिया है। दही अगर गाढ़ा है तो आधा गिलास पानी डालकर इसको दोबारा फेंट लेंगे, क्योंकि रायता थोड़ा पतला होता है। अब इसको एक सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए थोड़ा सा इसमें सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना क्रश ज़ीरा, थोड़ी पिसी लाल मिर्च, थोड़ी काली मिर्च
और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख कर डालें। अब इसमें पहले से भिगी हुई बूंदी को पानी निकाल कर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी प्याज बारीक काट कर डाल देंगे और एक छोटा टमाटर आधा बारीक काट कर डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा क्रश ज़ीरा ऊपर डाल देते हैं और अब ये थोड़े से टमाटर कटे हुए ऊपर रख देंगे। थोड़े से मैंने ये प्याज के छल्ले काट के रखे थे, ये ऊपर डाल देते हैं और अब ये थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च को इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिए के पत्ते ये ऊपर बारीक क्रश करके डालेंगे। वाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार टेस्टी सैलड बना है। इसे फ्रिज में आधा घंटा पहले रख कर सर्व करें। रायता ठंडा होता है इसलिए इसे ठंडा करके सर्व करें। बिरयानी और पुलाव के साथ बहुत टेस्टी होता है और इफ्तारी में रोज़ाना आप इसे ऐसे ही सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगेगा। आप इसे टेस्ट करते हैं। सुपर टेस्टी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।